उद्देश्य यही है कि 21 तारीख को हम लोग अधिकार सम्मेलन रखे हैं। अपना अधिकार की आवाज उठाने के लिए इधर देखिए से हम लोग रखे हैं कि अपना अधिकार मिले। इसीलिए मैं 21 तारीख को मतलब रखा गया कि मतलब कार्यक्रम ऊपर से नेतृत्व का आदेश था कि रखिए, अपना भागीदारी के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए। कहाँ पे ये कर रहे हैं सम्मेलन? ये लाखों पेट्रोल पर संस्थान के सामने। तो इसमें जैसे हमारे ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद जी आएंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी आएंगे, बेगूसराय प्रभारी शहनवाज आलम जी आएंगे, बिहार प्रभारी जी आएंगे। और इस कार्यक्रम में 20,000 प्लस लोगों की आने की संभावना है। ये कार्यक्रम कांग्रेस के बैनर तले होने जा रहा है। ये कार्यक्रम कांग्रेस के बैनर तले, उसी दिन हम लोग कांग्रेस में शामिल भी होंगे। कांग्रेस में तो आप लोगों को पहले ही बोल चुके हैं कि मतलब राहुल जी जो हैं अति पिछड़ों की आवाज बन के हक अधिकार की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं। ये लेके हमको बढ़िया बुझाया, ये लेके हम राहुल जी के साथ और कांग्रेस के बैनर पर हम खड़े होने का निर्णय लिए हैं। क्या लगता है बीपीसी के शासन काल में आप लोग उनके साथ रहे, अति पिछड़ों को अधिकार अति पिछड़ों का अधिकार मान के चलिए मिला नहीं मिला, विशेष रूप से हम लोग उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल जी आवाज उठा रहे हैं, उस बुलंदी से अगला नहीं काम कर रहे हैं, उसके लिए तब न हम लोग राहुल जी के साथ जाने के लिए मजबूर हुए हैं। कहीं इसके बहाने राजेश जी उम्मीदवारी तो नहीं दे रहे बेगूसराय विधानसभा से? नहीं, अरे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि मतलब जिनको भी दे टिकट, ये नहीं है कि हम अपना दावा दे कि हम ही को टिकट मिले उसके लिए हम कांग्रेस के बैनर तले जाए, फिर मान के चलिए नहीं टिकट मिले तो हम फिर वापस आए। ऐसा कहीं कोई मंशा नहीं है। हम लोग जिनको टिकट दे, हम लोग उनके लिए जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसके लिए मैं तहे दिल से खड़ा रहूंगा। तो जनता तय करेगी, मान के चलिए वो तो तब फिर जो भी होगा वो तो जनता तय करेगी कि मतलब हम उसमें हैं। इसके लिए पुनः हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अभी जनप्रिय नेता राजेश बाबू कह रहे थे, जिस तरह से देश के सम्मानित नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर वोट अधिकार और गरीबों को सम्मान, दलितों के सम्मान, पिछड़ों के सम्मान और अधिकार दिलाने की बात जिस तरह से राहुल गांधी जी कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी की नीति, कांग्रेस की नीति और राहुल जी के विचारधारा से हम सभी साथी राजेश बाबू के नेतृत्व में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तमाम साथियों के चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रख रहा हूं। और हमारा उद्देश्य, हमारा कार्यक्रम, हमारे जनप्रिय नेता राजेश बाबू अभी बता ही दिए हैं कि 21 नवंबर 21/9/2025 को लाखों ससाई पेट्रोल पंप के सामने अति पिछड़ा अधिकार सह बहुजन मिलन सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें बड़े तादाद पर बेगूसराय विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम होगा। बड़े तादाद पर हर गांव से, हर टोला से, हर पंचायत से हमारे साथी, चाहे वह दलित समाज से आते हो, चाहे पिछड़ा समाज से आते हो, चाहे पिछड़ा समाज से आते हो, चाहे वो वंचित समाज के साथी हो, चाहे वो हमारे शोषित पीड़ित हमारे भाई हो, बड़े तादाद में लोग यहाँ आएंगे। और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम राहुल जी से मांग करेंगे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे कि जिस तरह से आप पिछड़ों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उस तरह से हम बेगूसराय के भी अति पिछड़े दलित समाज के लोग वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। कभी किसी राजनीतिक दल के नेताओं ने हमें कभी मौका नहीं दिया है और हम
ऐसे स्थिति में जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं राजेश मुखिया जी जैसे लोग, आप सभी जानते हैं पिछले 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कहा था, तमाम साथी उसमें भी मौजूद थे, और राजेश जी जब निर्दलीय उम्मीदवार हुए थे, हम उनका चुनाव प्रभारी थे, उसमें भी हमने कहा था कि ये सेमीफाइनल है हमारा, क्योंकि राजेश जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चयनित किए हैं। ये कि हमारा सेमीफाइनल होगा, लेकिन 2025 हमारा निश्चित रूप से फाइनल होगा। तो विकल्प के रूप में हम कांग्रेस को चुने हैं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है देश में, कांग्रेस के रीजन में आप सभी जानते हैं आज पूरे देश में जितना भी कारखाने या जो भी औद्योगिक क्षेत्र या कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी जो भी प्रतिष्ठान हैं वह कांग्रेस के रीजन का है, कांग्रेस के समय का है। और वर्तमान में जो हमारी एनडीए की सरकार, चाहे देश में सरकार हो चाहे बिहार में सरकार हो, ऐसा कुछ बहुत बड़ा बैनर दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। नीतीश बाबू विकास पुरुष हैं, नीतीश बाबू रीजन में कुछ काम हुआ है, लेकिन जो शोषित दबे कुचले लोग हैं आज भी उसकी स्थिति, आप जब उसके जमीन पर जाएंगे, तह में जाएंगे, तो आपको सच्चाई पता चलेगा कि आज भी गरीब लोग गरीब ही हैं, जो उपेक्षित है, जो शोषित है, आज उसका विकास नहीं हुआ है। ये इसीलिए हमारे बेगूसराय विधानसभा के जितने हमारे गरीब दलित शोषित पीड़ित है, आप सभी जानते हैं कि राजेश जी के यहाँ आते हैं। राजेश जी निस्वार्थ भाव से जिस तरह से ये सेवा करते हैं, अपने समाज के लोगों को सम्मान देते हैं, अधिकार की बात करते हैं, और उसी अधिकार को लेकर उन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा था। आज हम राहुल जी से उम्मीद करते हैं, हम कांग्रेस के बैनर तले राजेश बाबू के नेतृत्व में 21/9/25 को जो हमारा सम्मेलन होगा, हम अपने अधिकार की बात करेंगे। हम महाजुटान होकर, तमाम दलित शोषित अति पिछड़ा महाजुटान होकर हम अपने अधिकार की बात करेंगे, अपने नेता से सम्मान की बात करेंगे। जदयू के प्रदेश संगठन में थे, इन्होंने रैली में, जदयू के रैली में हजारों बस अपने बलबूते दम पर हजारों लाखों व्यक्ति को वहां ले गए, उपस्थित किए, करोड़ों खर्च किए हैं। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो ये दबे कुचले हैं, कमजोर आदमी है, ये धानुक है, ये फलना जाति के है, टिकट मिल जाता है किसको? उसको। जनसंख्या मेरा जनसंख्या लगभग बेगूसराय जिला में 5 लाख है। फिर से अगर काउंटिंग कराना चाहते हैं सरकार तो करा लीजिए। जनसंख्या मेरा, वोट मैं देता हूँ, और विधायक कोई बनता है, सांसद कोई बनता है, जिसके कारण मैं इसका बहिष्कार करता हूं और विरोध करता हूं। जिसके कारण राजेश भैया समेत ऐसे हजारों युवक जो जदयू में है, वो देख लीजिएगा टर्नओवर हो जाएगा कांग्रेस में। ये बेगूसराय की नेतृत्वकर्ता जो है ना, वो भेदभाव करके तोड़ दिया, संगठन को तोड़ दिया। मैं नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ सरजमी पर विरोध कर रहा हूँ, जिन्होंने खटा है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उसके बावजूद भी जब इलेक्शन समय आया तो छोड़ दिया गया। तो निर्दलीय हमने लड़के ताकत दिखाया कि मेरे में ताकत है और मुझे टिकट दो, और नहीं तो मैं आपका बहिष्कार करूंगा। और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार छोटे चैनल, बड़े चैनल पर कहते रहा कि मेरा जो जाति है अनेक राज्यों में SC ST में है, और इस स्टेट में EBC में क्यों है, क्यों भेदभाव है? इस भेदभाव के कारण मैंने राहुल गांधी को चुना। राहुल गांधी भेदभाव नहीं करते, नेशनल लीडर है, वो इंटेलेक्चुअल है, समझदार है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, और इस पर ध्यान देंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय राहुल गांधी जी को कहता हूं कि ये आपकी सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी सरकार। बीजेपी की सरकार इस बार हटने वाली है, और बीजेपी की सरकार जब हटेगी तो हमारे कास्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हर जिला, हर स्टेट में जो SC ST हम लोग हैं, इसमें क्यों EBC है? मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए इसके साथ हूं। और एक राजेश भैया नहीं, ऐसे हजारों युवक इनके साथ जाएगा, कांग्रेस में कूद पड़ेगा। 21 तारीख को देख लीजिएगा, मैदान में बेगूसराय में जगह नहीं मिलेगा, रोड पर जगह नहीं मिलेगा, उतना जनसंख्या का सैलाब इसमें रहेगा। तो